टेस्टिमोनियल सुने हैं और मुझे फ़ोन भी आते हैं कि उनको 4 बीमारियाँ और थी, किडनी में केराटिन बढ़ा रहता था, टैक्सेस भी होती थी, तमाम चीज़ें, वो भी फ़ायदा होने लग गई और 2-3 साल में सारा का सारा बॉडी रिवाइव कर गई। और मैंने एक चीज़ और सुनी हुई है कि 7 साल में हमारी पूरी नई बॉडी बन जाती है, क्योंकि सारे सेल बदल जाते हैं पूरे शरीर के। मतलब जितेशपन जो आज है, 7 साल के बाद जितेशपन जिन सेल टिश्यू चीज़ों से बना पड़ा है, वो सारे सेल जो जितेशपन के हैं, वो चेंज होके नया जितेशपन 7 साल में बनता है। तो ये चीज़ें तो मैंने भी पढ़ी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये इतना पावरफुल है? जब आपने पेशेंट को दिया, तो उनकी दवाइयाँ भी कम या बंद हो जाती हैं, इंसुलिन भी कम या बंद हो जाता है और तमाम तरह के बाकी रोगों में भी ये फ़ायदा करता है। मात्र 3 महीने लगातार लेने के बाद इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। तो डॉक्टर मुक्ता जी, क्या आप इसमें थोड़ा-सा बताएँगी, जो सुमन जी ने शेयर किया है, आप इसमें आप अपनी प्लीज़ अपना प्रकाश डालिए अपनी नॉलेज का। जी सर, मेरे कई पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं और ये क्लिनिकल है मेरे पास। 3 टू इंसुलिन पे हैं, तो उनमें बिल्कुल ही शुगर लेवल काफी हद तक नॉर्मल आ जाता है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप आई कॉफी स्टार्ट करें, तो उसमें एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है, मेटफॉर्मिन चल रहा है या इंसुलिन चल रहा है, उसको बंद नहीं करना है, इसके साथ इसको स्टार्ट करना है। तो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो 3 टू 4 वीक्स कभी-कभी शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो कई बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये कॉफ़ी स्टार्ट करी, इससे बढ़ रहा है। तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं, क्योंकि बॉडी सेल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करता है, आपका एचबी1सी थोड़ा वैरी करेगा, टेस्ट करवाते रहिए। लेकिन जहाँ 3 टू 4 वीक्स पास होते हैं, उसके बाद फिर धीरे-धीरे शुगर नॉर्मल आने लगती है। और फिर हम जो उनका एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है, उसके डोजेस को मैं सजेस्ट कर देती हूँ पेशेंट को कि आप इसको धीरे-धीरे कम कीजिए। तो ये हेल्प करती है इसमें, नो डाउट। और शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाता है। मेरे फादर इन लॉ भी डायबिटिक हैं, तो घर से ही शुरुआत करी थी पहले इसकी, क्योंकि शुगर वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सपोज़ ये मन करता है कि क्या खाया जाए, कुछ बीच में लिया जाए, तो ऐसे टाइम में हम थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं। पर फादर इन लॉ के साथ थी कि उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, तो वो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते थे। तब आई कॉफ़ी स्टार्ट करी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आई कि एनर्जी लेवल लो हो रहा है। तो ये एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। और एक चीज़ और मैंने जो क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है, जो कि मेरा मेन फोर्टे ट्रीटमेंट का, इनफर्टिलिटी के केसेस, तो उसमें ये देखा है कि, और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है इसमें, कि मेल्स में जो सीमेन एनालिसिस हमने कराई, जो तो स्पर्म काउंट्स बड़े कम आते हैं डायबिटिक पेशेंट में। तो जब हमने उसको ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ आई कॉफ़ी पे भी जब सजेस्ट करी, उन्होंने पेशेंट ने आई कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में उनका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल आया। और आगे जाके तो ये एक, मतलब एक केसेस में नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसे हमें ये देखने को मिला है। और एक ये तो चीज़ आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि कहीं न कहीं आई कॉफ़ी के माध्यम से जो ये इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन जिसे कहते हैं, चाहे मेल में चैलेंज हो, चाहे फीमेल में चैलेंज हो, क्योंकि मैं भी जी, इस चैलेंज से गुज़रा हुआ हूँ, भुक्तभोगी हूँ। इसका कहते हैं ना, जो ये चैलेंज आप बता रहे हैं, मैं खुद इससे निकला हुआ हूँ और वो ट्रॉमा फेस किया हुआ हूँ। वो जब आप बिल्कुल। जाते हो हॉस्पिटल्स में, अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल में आप मिलते हो, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, तो हम आईवीएफ में चले गए थे, तो उसमें फिर आईवीएफ में गए, क्योंकि उसके बाद आईयूआई एंड ऑल दोज़ थिंग्स, मैं सब चीज़ों को वो अ, उसमें टीबी होना, वाइफ के टेस्ट, मेरे टेस्ट, मैं सब चीज़ों को 2-3 साल पर्सनली झेला हुआ हूँ और वो जी, ट्रॉमा जी। को भी समझता हूँ, राइट? तो कहीं न बिल्कुल, कहीं जो आपने बात बोली, ये जो वहाँ पे जी, जी। कारगर है, कई परिवारों में ये बात बहुत, काम बहुत ही करेगी। हेल्पफुल होता है। और एक चीज़ सर जो मिस हो जाती है हमेशा, वो मैं बताऊँगी। एक केस होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक मेडिकल टर्म है, जिसमें कि प्रेगनेंसी के टाइम शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बहुत कॉमन है, होता है, अक्सर होता है ये। तो इसमें जो, अगर हम पैथीज़, अलग पैथीज़ में जाएँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि शुगर के लिए कोई मेडिसिन नहीं देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उन्हें कि आप कार्ब्स मत लीजिए, शुगर मत लीजिए, और मेडिसिन कुछ नहीं देते। तो ऐसे टाइम में पेशेंट बड़ा परेशान होता है, क्योंकि बार-बार यूरिन जाना, जो डायबिटीज़ के सिम्पटम होते हैं, भूख लगनी, और
भूख लग रही है, तो खा मैडम रहे वो हैं तो जब डायबिटीज, जब वो बच्चा हाँ, डिलीवर होता है तो उसके बाद वो जो लड्डू खाती है लेडीज, उसमें तो सभी जी, कुछ होता है ना। वो जी, पंजीर जी, के लड्डू, उसमें सब जी, मिला के मेवे। हम कहते हैं जी कार्ब तो मत दीजिए, कार्बोहाइड्रेट हाँ, मत दीजिए, शुगर मत दीजिए, आप तो ठोक ठोक के उसमें अंजीर ही फंसा के, उसमें पंजीर ही फंसा के, नहीं तू खा, नहीं तू खा, बच्चे को लगेगा। तो कैसा बच जाएगा, उसको तो डायबिटीज होना ही होना है। तो सर उसमें बहुत अच्छा आई कॉफ़ी मैं पेशेंट्स को देती हूँ कि आई कॉफ़ी लीजिए और आप सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बड़ा उनको हेल्प होता है क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स कहते हैं खाओ भी और एक तरफ खाने को मना भी कर दिया जाता है, तो बड़ी परेशान हो जाती है फीमेल्स।